गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में वस्तु को किस साइड रखेंगे। अवतल दर्पण में वस्तु को 6 कंडीशन में हम लोग रखते थे, समझ गए। फोकस ध्रुव के बीच और फोकस पर और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच और अनंत पर। ये 6 कंडीशन पर हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को रखते थे। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता था उसकी प्रकृति हमने बता दी पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में वस्तु को रखेंगे और वस्तु को उत्तल दर्पण में किस साइड रखेंगे ये भी ध्यान रखना। कोई भी दर्पण हो, दायां साइड पेंट करेंगे और बायां साइड वस्तु को रखेंगे, लेकिन ऐसा जो है उत्तल दर्पण में नहीं होगा कि प्रतिबिंब जो है बायां साइड बने, समझ गया। अवतल दर्पण में बायां साइड वस्तु को रखते थे तो बायां साइड ही अधिकतर प्रतिबिंब बनता था, लेकिन उत्तल दर्पण में जो है जितने भी प्रतिबिंब बनेगा वो दायां साइड बनेगा। अब जैसे मान के चलो हम एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। इस साइड दायां साइड पेंट हो गया और ये बायां साइड। अब मान के चलो एक किरण लिए, ये इधर है, तो इसमें जो होगा ना फोकस यहाँ हो जाएगा और वक्रता केंद्र यहाँ हो जाएगा। ये पी पॉल हो गया। अब हम वस्तु तो रखेंगे इस साइड बायां साइड ना, तो इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो इस साइड बन जाएगा। काल्पनिक रूप से बनेगा, ये क्या कहते हैं, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जब अगर वास्तविक रूप से बनता तो उल्टा बनता, वस्तु से बड़ा छोटा होता, लेकिन वो बन रहा है सीधा, काल्पनिक, वस्तु से छोटा बन जाए। कहीं भी इस साइड में उत्तल दर्पण में कहीं भी क्या करो तुम वस्तु को रख सकते हो। दर्पण का नाम दे दो ए बी। वस्तु को इस साइड कहीं जहाँ रखने का इच्छा हो, अनंत में रखो, नज़दीक में रखो और नज़दीक रखो जहाँ। इसमें ये नहीं है कि हम ऐप पे रखेंगे कि फोकस के बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा ऐप और वक्रता केंद्र तो इस साइड है, समझ गया। तो हम इधर कहीं भी अनंत में भी रख सकते हैं, नज़दीक में भी कहीं भी रख सकते हैं, समझ। तो इसमें कंडीशन जो देखा जाए तो एक ही होता है और वही कंडीशन है। कहीं भी जहाँ रखने की इच्छा हो वहाँ प्रतिबिंब को रख सकते हो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, जहाँ रखना है। मान के चलो यहाँ हम डी ई एक प्रतिबिंब ले लिए, यहाँ पे क्या किए, डी ई एक प्रतिबिंब ले लिए। अब हम इसको दर्पण पे मारते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे जैसे ही किरण को भेजे तो ये किरण टकराने के बाद इधर मुड़ता है, ऐसे मुड़ जाता है। और ये मिलता कहाँ, ऐसे मिलता है, मिलते हुए ऐसे प्रतीत होता है। ऐसे मिलते हुए क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ऐसे मिलते हुए ये प्रतीत हो रहा है, समझ गया। अब यहां से क्या करो, एक किरण को ना, एक किरण को सीधा दर्पण पे मारो। किसके दिशा में, पी की दिशा में। अब ये पी की दिशा में यानी ध्रुव की दिशा में जब हम किरण को भेजे हैं तो जितने एंगल से ध्रुव की दिशा में गया उतने एंगल से ये मुड़ जाएगा, मुड़ेगा कि नहीं। तो मान लो जितना एंगल से गया उतने एंगल से ये मुड़ रहा है। देखो मान के चलो तुम आएगा तभी ना पढ़ाएंगे हम। 5 मिनट पहले से आकर तो बैठेंगे तो फायदा नहीं होगा क्या, क्यों 5 मिनट पूछोगे। ये इतने एंगल से मुड़ रहा है। अब इसका हम इधर चाहे तो इधर हम बढ़ा सकते हैं। आधा घंटा कुछ लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, कम से कम 1 घंटा चाहिए। आधा घंटा से मुझे कुछ फायदा नहीं होता है, 5 मिनट ज़्यादा आने से फायदा होता है। ऐसे हम बढ़ा दें, पूरा कर ले ताकि आगे जो है बढ़ रहा है। या मान के चलो कि ये हमारा काट तो यही रहा है ना, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है, कट रहा है, तो प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है।
देखो तो बात आता है एक तो तुम गलत सीखो वहाँ से एक सही सीखो। लड़ाई हो रहा है तो फिर निपटारा कैसे हो रहा है, किस प्रकार से कौन सही है कौन गलत है, सीख मिलता है वहाँ। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, सीख मिलता है सीख, लेकिन तुम फिर गलत सीख ले रहा है वहाँ से, फिर ये गलत है। ये भी जानना जरूरी है, नहीं जानिए फिर आगे चल के उससे लड़ाई होगा तो होगा कि तुम लोग इसको सही से बना लेना, थोड़ा सा खींचने में हमको ना प्रॉब्लम हो रहा है। इसको भी सही से थोड़ा खींच लेना। जो सोचे थे उससे मतलब पढ़े, दिमाग से भी पढ़े। जितने एंगल से आ रहा है उतने एंगल से ये मुड़ रहा है। ये याद रखना कि जितने से आ रहा है उतने से ये मुड़ रहा है। वो दिमाग में नहीं चल रहा, ऐसा हुआ कभी देखा ना। आप कल्पना किए कि ये आगे बढ़ रहा है। तुम जो जितना सोचेगा ना कि ये चीज हो सकता है उससे कुछ और हो जाएगा आगे चल कर। सोचेगा कि ये चीज करेंगे आगे चल कर ये होगा, हो जाएगा तो वहाँ से एक चीज मिल जाता है। प्रतिबिंब को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। यहाँ से कैसे चलना चलते हैं चुप करते हैं। क्योंकि हर चीज जो है ना जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ही सिखाया जाता है। पढ़ने के लिए सीखते हैं, उस चीज को हम लागू नहीं कर रहे अपने FC कोई सही चीज है उसको लागू करना। जैसे हम बता मेरा काम है कि तो निर्गुण भक्ति है गुण भक्ति बताएंगे यहाँ पे ले लिए होने वाले A B। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको मानेंगे, भगवान को मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। तुमको डिसाइड, हम दोनों पक्ष रखेंगे दोनों, लेकिन मानना क्या है सबके दिमाग में वो उसके दिमाग में चलेगा चलो भगवान का नहीं माने बड़ा उठा देने वाले दोनों तरफ इस तरह से ये लोग वाला निर्गुण हम नहीं मानेंगे ये काम आएंगे, दो बात हो। इसी तरह दो व्यक्ति से पहले वो भी ऐसे करे, कोई करे ये समांतर भेजे हैं, मोड़ने के बाद ये दूसरी दिशा में मुड़ गया और काल्पनिक रूप से जो है ये फोकस की दिशा में जा रहा है। वही तो पावर है जिन्होंने हमें इतना डिजाइन के साथ बनाया है। और एक किरण को क्या करो फोकस की दिशा में भेज दो। कोई चीज कुछ बनाएगा ऐसे क्या एक ही बार में हो जाता है, बन जाता है वो चीज एक बार में चीज ऐसा ये चीज हो जाता है, चीज या एक चीज छूट गया अगली बार से ये चीज है। यहाँ आया तो ये मुड़ गया इस दिशा में। इस प्रकार से एक बार ये चीज एक बार वो चीज काल्पनिक रूप से इधर बढ़ा। जो मानता है विज्ञान शक्ति नहीं मानता है, कोई शक्ति है लेकिन बहुत लोग पहले से कहा गया कि भगवान ये काल्पनिक रूप से इधर बढ़ रहा है, समझ गया। काल्पनिक रूप से इधर अगर जैसे तुम यहाँ पे ध्रुव की दिशा में भेजेगा तो ये बढ़ रहा है ऐसे, तो यानी कि ये प्रतिबिंब दूर लेना पड़ेगा। और जब हम दूर लेते हैं बड़ा प्रतिबिंब लेते हैं तो वो क्या करता है ना फोकस की दिशा में भेज देते हैं, समझ गया। फिगर देखो किताब में भी ड्रॉ किया हुआ है। केरल ने एझावा निम्न जाति में जन्मे नाम समझ गया। इसको जो ना हम फोकस पे भेज दिए, इसको भेजो तुम लोग सीधा ये वक्रता केंद्र पे, तब देखो कहाँ बन रहा है। एक वस्तु को वक्रता केंद्र की दिशा में भेजो, इधर नहीं, ये वक्रता केंद्र की दिशा में सीधा जाएगा। प्रेरणा दी कि उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये टकरा रहा है तो मान के चलो ये वक्रता केंद्र पे जा रहा है तो वो वापस भी तो उसी रास्ते से घूम जाएगा ना। और ये कट कहाँ रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो इधर बड़ा तो इधर छोटा। और दूसरा प्रतिबिंब ले लो, विश्वास रखना इसका माना
ये P हो गया, F और ये C। इसमें क्या करते हैं, एक किरण इसके समांतर भेजे, दूसरा भी किरण भेज देते हैं, तो ये मुड़ेगा इस रास्ते से। इधर से जब भेजे हम तो ये मुड़ रहा है इधर से, इसको भी इधर से भेजे तो ये मुड़ रहा है इधर से। तो ये दोनों कहाँ कल्पना के रूप से मिल रहा है, F पर मिल रहा है। इधर भी कल्पना के रूप से F पर मिल रहा है। तो प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है जब समांतर हम भेजते हैं, या मान के चलो यहाँ वस्तु को रखा है तब। और एक कंडीशन ये है कि एक किरण समांतर भेजे और दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में भेजे। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, वस्तु बड़ा है और यहाँ प्रतिबिंब क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है कि नहीं। ये दो तरह से हम फिगर इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। एक किरण समांतर भेज दो, दूसरा किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में भेज दो। ये ध्रुव की दिशा में भेज रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा कटिए नहीं रहा था, कहीं पे बढ़ रहा था। तो इसलिए हम उस किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में भेजे, एक किरण को समांतर भेजे। तो जो भी प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो कहाँ से लौटता है, तो फोकस से। तो इसको ये जब यहाँ से लौट रहा है तो इसका कल्पना हो रहा है कि ये फोकस पर मिल रहा है। और जब हम वक्रता केंद्र की दिशा में भेजते हैं तो उसी माध्यम से वो फिर लौट जाता है। तो जिस माध्यम से ये इधर गया है उसी माध्यम से ये लौट रहा है। समझे। तो इसमें जो उत्तल दर्पण में वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब जो बनती है, कैसा बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, छोटा, वस्तु से छोटा। दिख रहा है ना, वस्तु ये इतना बड़ा दिख रहा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा दिख रहा है। वस्तु से छोटा, कहीं में भी रखो तो वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा, ये याद रखना। ये हो गया तुमको उत्तल दर्पण के लिए काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा। काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा, समझ गया। अब हम लोग देखने हैं दर्पण सूत्र को। अब हम लोग क्या देखेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र को देखने वाले हैं आज। समझ में हम लोग क्या देखें, अब दर्पण सूत्र के। दर्पण सूत्र तो सभी बच्चे को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा, समझ गया। तो उसको सिद्ध करने वाले हैं। वैसे चाहे तो दर्पण सूत्र लिखा के छोड़ दे, लेकिन सिद्ध करके अगर कभी सवाल पूछ दे सिद्ध करने के लिए तो फिर दिक्कत होगा। इसीलिए पहले हम सिद्ध कर लेते हैं, तो दर्पण सूत्र याद भी रहेगा और सिद्ध करने के लिए पूछे तो सिद्ध करने के लिए भी हो जाएगा। समझ गए। चलो तो दर्पण सूत्र को देखते हैं। अच्छा ये बताओ, दर्पण सूत्र में F का मतलब क्या होता है। F जो होता है इसका क्या मतलब होता है। F जो होता है इसका क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ क्या होता है इसका मतलब। दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब यहाँ पे U जो होता है ये क्या होता है, जल्दी बताओ U क्या होता है इसमें। F का मतलब तो दर्पण में फोकस दूरी हो गया, U का मतलब प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या हो जाएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी। और V क्या है, ये V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, समझ गया। ये 1 है, ये ध्यान मत दे देना कि ये I है, 1 है। और यहाँ पे F का मतलब हो गया दर्पण की फोकस दूरी, और U का मतलब हो गया दर्पण से वस्तु की दूरी, और V का मतलब क्या हुआ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इसको ऐसे भी लिख सकता है 1/F बराबर
जातियों में स्वाभिमान पैदा 1/v प्लस 1/u या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये सब सूत्रे है, ये सब क्या है, सूत्रे है। तो ऐसे ही हम लिख दिए हैं, समझ गया। ये से भी लिख सकते हैं। तो समझ गए सभी बच्चे कि f का मतलब हो गया दर्पण की फोकस दूरी, और u हो गया दर्पण से वस्तु की दूरी, अब v क्या हो गया दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। समझ गया। अब ये बताओ दर्पण के किस साइड वस्तु को रखते हैं। मान के चलो ये हमारा दर्पण हो गया, तो इसके किस साइड हम वस्तु को रखेंगे। तो सभी बच्चे जानते हैं कि दायां साइड पेंट होता है और बायां साइड वस्तु को रखा जाता है। बायां साइड वस्तु को रखा जाता है। और ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में जो होता है ना, ये कौन सा दर्पण है, अवतल, और अवतल दर्पण में f जो होता है ना वो ऋणात्मक होता है। f क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और तुम्हारा u भी इस दर्पण में ऋणात्मक ही होता है। और v जो है प्रतिबिंब, एक बार धनात्मक और 5 बार ऋणात्मक। तुम जानते हो कि अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। ये तुम जानते हो ना कि एक ही बार। और वो कौन सा कंडीशन है, पहला कंडीशन है जो एक बार जो है दायां साइड प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक रूप से सीधा, तो एक ही बार प्लस होगा, बाकी सभी बार क्या होगा, यानी कि 6 कंडीशन है इसमें अवतल दर्पण में वस्तु रखने का। और 6 कंडीशन में एक कंडीशन में प्लस आ रहा है और 5 कंडीशन में माइनस आता है प्रतिबिंब। और वस्तु की दूरी जो होगा ना वो हमेशा माइनस से होगा, f जो होगा वो भी माइनस से होगा, ये याद रखना। समझ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक इसमें क्वेश्चन लेके बनाते हैं। दर्पण जो का सूत्र जो है ये साबित कर देंगे। समझ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देते हैं 1-2 ठो, ताकि ये मालूम हो जाए कि f माइनस में है या प्लस में है, u माइनस में है प्लस में है, v प्लस में है या माइनस में है। तो ये याद हो जाएगा, अब मतलब भी समझ जाएगा। 1-2 ठो जैसे सवाल बनाएगा, मान के चलो दर्पण सूत्र हम साबित कर देंगे, कुछ बच्चे को याद ही नहीं रहता है, तो वो सवाल पे ही चलता है कि सवाल किस तरह दे दे, हम सवाल कैसे बनाए। तो सवाल पहले बना देते हैं, उसके बाद कर देंगे। आए समझ में। तो समझ गया ना यहाँ पे कि u का मतलब क्या हुआ, f का मतलब क्या हुआ, v का मतलब क्या हुआ। और ये हम बता रहे थे अवतल दर्पण में, मान के चलो कि f क्या होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक, u धनात्मक होता है या ऋणात्मक, v जो है धनात्मक होता है या ऋणात्मक, यही सब चिन्ह बता रहे थे। तो अब इनको मिटा के मैं एक सवाल ले लेता हूँ। चलो ये क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान का पता लगाएं। ये याद रखना कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, इसमें जो है ना f और u, ये दोनों, अगर मान के चलो ये v ले लो, ये f ले लो, ये दोनों हमेशा इसमें क्या होता है ना, ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक हुआ है। जब दर्पण के आगे बन रहा है, समझ गया, दर्पण के आगे बन रहा है तो ऋणात्मक हो जाए, पीछे बन रहा है, जैसे ये दर्पण हो गया, इसके पीछे बन रहा है तब प्लस का चिन्ह लगेगा। आगे बनेगा तो क्या होगा, माइनस का, और पीछे बनेगा तो प्लस का। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा पीछे तो तभी वो प्लस में आएगा, और नहीं तो आगे जब भी बनेगा तब क्या होगा, वो माइनस में आएगा। ये याद रखना। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल में, उत्तल दर्पण में f और
u अब v, ये जो है ना ये u जो है चाहे वो अवतल रहे या उत्तल रहे, अवतल और उत्तल दोनों में u क्या होता है माइनस में रहता है और ये प्लस में आ जाता है इसके लिए और इसके लिए दोनों आता है प्लस माइनस और ये आ जाता है माइनस इसके लिए। f जो है माइनस रहेगा अवतल के लिए और ये भी माइनस में रहेगा और v जो है प्लस माइनस आता है अवतल के लिए। v क्या आता है प्लस माइनस आता है अवतल के लिए। बात करें उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण में f भी प्लस में रहता है, v भी प्लस में रहता है और u जो है वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा वो क्या होता है दोनों में देखा जाए तो माइनस में रहता है। समझ गया, दोनों में क्या रहता है ये माइनस में ही रहता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस, दर्पण कौन सा है अवतल, तो f जो होगा माइनस में 15 सेंटीमीटर होगा। समझ गया। उसके बाद कह रहा है दर्पण के सामने प्रतिबिंब की दूरी पर रखी, तो मान के चलो ये हमारा दर्पण हो गया। सामने का मतलब इस साइड बन रहा है ना, सामने का मतलब इस साइड बन रहा है, इस साइड फोकस भी है और दर्पण से की दूरी फोकस से 60 मीटर की दूरी इसी साइड बन रहा है। इसका मतलब ये जो है हमारा u जो है दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, तो ये भी हमारा माइनस में है। समझ गया। और हमें कह रहा है भी निकालने के लिए, क्या कह रहा है निकालने के लिए, भी निकालने के लिए। हमें क्या कर रहा है भी निकालने के लिए, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला, बोलो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है कि नहीं। अब यहाँ पे बैठा लो 1/v प्लस 1/60 हो गया और कोष्ट में माइनस 60 हो रहा है और इस साइड हो जाएगा 1 में माइनस का 15। अब इसको ना उस साइड लेके चले जाओ, 1 माइनस 15 ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/v। और इस साइड क्या बच रहा है, तो इस साइड में बच रहा है 1 माइनस का 60, यही बच रहा है ना। आप तुम लोग क्रिया करो आगे। चलो यहाँ पे देखो, इसे आगे बढ़ेगा तब भी या फिर ऐसे भी तुम लोग बना सकता है। मान के चलो हमें क्या निकालना है, भी निकालना है ना, तो इसको इधरे छोड़ देंगे 1/v इधरे छोड़ देंगे तो इस साइड ये जो है क्या है 1/-15 है कि नहीं। ये जो इधर प्लस वाला यहाँ पे मान के चलो कोष्ठ खुलेगा तो माइनस में आ जाएगा, या मान के चलो ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 1/-60 चला जाएगा। अभी आप देखो 1/v यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। या मान के चलो तुम इसको इधर ले आता, ये माइनस वाला इधर छोड़ देता, इसको इधर लाता, तो इधर क्या होता, ये माइनस में इधर आके ये अभी यहाँ चिन्ह क्या है प्लस का, ये नीचे में है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, इधर आता तो फिर माइनस में आता, माइनस कैंसिल हो जाता और ये वाला चिन्ह बदलता। या फिर मान के चलो तुम यहाँ से इसको छोड़ दो, इसको बढ़ जाओ, क्योंकि हमें ये भी निकालना है ना, तो इसी चीज़ को हम इधरे छोड़ देते हैं अब बाकी इसी को पलट देते हैं उधर, तो वही किए हैं। अब यहाँ पे देखो 1/v इधर क्या होगा, इन दोनों का जब एलसीएम होगा तो कितना होगा 60 होगा, 60 हुआ। अब 60 में 15 से भाग देगा तो कितना होगा 4, तो यहाँ पे 1 गुना माइनस का 4 हो गया, अब प्लस, अब यहाँ 2 इससे
तो यहाँ 1 गुना 1, अब ले लो यहाँ पे -4 + 1, अब बट्टा में कितना 60 हो रहा है, तो यहाँ -3 बट्टा में 60। अब ये काटेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/v बराबर -1/20। कितना आ रहा है? -1/20। तो हमें यहाँ पे देखो क्या निकल रहा है। अब यहाँ पे देखेगा तो 1 को हम इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुना कर देंगे, यहाँ -v हो जाएगा और इधर क्या होगा प्लस। तो हम यहाँ पे माइनस तो बस ये प्रतिबिंब में माइनस नहीं, यानी कि v हो गया इधर -20, उधर उसमें लग जाएगा। ये क्या हुआ माइनस इसमें लग गया यहाँ पे, ये याद रखना। तो v बराबर कितना आया 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। v बराबर -20 सेंटीमीटर। और 1-2 सवाल दे देते हैं, तुम लोग घर से बना के ले आना। चलो होमवर्क के लिए एक सवाल दे दिए हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, इस दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई है, तो वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान का पता लगाएं। समझ गया? तो ये तुम लोग बना लेना। और यहाँ पे देखो बनाने का तरीका देखो, यहाँ पे लिख देना कि दिया है, जो सब दिया है वो लिख देना, जो निकालना है वो भी नीचे लिख देना। समझ गया? फिर नीचे में लिखना दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। अब जिसका मान दिया उसको बैठा के आगे क्लियर कर लेगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्रतिबिंब का स्थान का पता लगाए, तो नीचे लिख देना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। समझ गया? अब जैसे मान के चलो कि हमने अभी निकाले हैं v बराबर -20 सेंटीमीटर, निकाले हैं कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ v का ऋणात्मक मान, v का ऋणात्मक मान है कि नहीं? तो ये कहाँ बन रहा है वस्तु का, एक जो वस्तु में बन रहा है 20 सेंटीमीटर क्या हो रहा है कि ये बन रहा है वस्तु के आगे में। v का मान ऋणात्मक आया है ना, एक ही बार अगर मान के चलो ये दर्पण है, अगर v का मान इस साइड होता तो प्लस में आ जाता, लेकिन माइनस में है तो ये इस साइड बना है। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है, इससे पहले जो हमने बताए उसमें। समझ गया? तो इसी तरह तुम लोग इसमें पता लगा के बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। समझ गया? तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आएंगे आगे क्वेश्चन लेकर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।